सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। इसलिए जिसके अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति आ गई वो गवाही देने से नहीं डरता है। वो खड़ा होता है, स्टैंड होता है, गवाही देता है। तौबा करो, पश्चाताप करो, पापों से मुड़ो, परमेश्वर को अपना जीवन दो, नहीं तो तुम्हारा हाल नूह के समय जैसा, सदोम और अमोरा के हाल जैसा होगा। प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु को जीवन दे दो अपना, क्योंकि प्रभु तुम्हें चंगा करना चाहता है। प्रभु तुम्हें नशे से छुड़ाना चाहता है। प्रभु तुम्हें पैसे की आशीष देना चाहता है। प्रभु तुम्हें घर की, बच्चे की आशीष देना चाहता है। प्रभु तुम्हें स्वभाव को, तुम्हारे नेचर को बदलना चाहता है, लड़ाई को खत्म करना चाहता है, तुम्हारे जीवन को बदल, शांति देना चाहता है। प्रभु यीशु तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में आशीष देना चाहता है। प्रभु तुम्हें अच्छा मनुष्य बनाना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु के पास आ जाओ। वो गवाही देते हैं प्रभु की। जोर से बोलो आमीन। आमीन। बड़ा तो बरकत होगी। इसलिए सबसे पहला कि पवित्र आत्मा सिखाते हैं, दूसरा पवित्र आत्मा आपके लिए रो रो कर प्रार्थना करता है, तीसरा पवित्र आत्मा आपके लिए एक शिक्षक है, आपको सिखाने वाला है, दूसरा प्रार्थना करने वाला है, तीसरा वो संकेत करता है कि आपके अंदर सच्चाई का आत्मा है, और चौथा अभी हमने पढ़ा कि वो सामर्थ्य के द्वारा गवाही देने वाला आत्मा है। मैं कभी गवाही देने से नहीं डरता। मेरे सामने तो प्रधानमंत्री भी आकर बैठ जाए, मैं उसको भी प्रभु का वचन सुनाऊंगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? सुनो, जब आपके अंदर आत्मा होगा, आप आत्मा से भरकर गवाही दोगे तो कोई आपका विरोध भी नहीं कर सकता, और अगर विरोध करेगा भी तो प्रभु आपकी जंग लड़ेगा, प्रभु आपका युद्ध लड़ेगा। चाहे वो उसी वक्त लड़े, चाहे वो धीरज से काम करे, लेकिन प्रभु आपकी लड़ाई लड़ेगा। इसलिए आत्मा से भरकर ही गवाही देना। आत्मा से भरे हुए लोग जब गवाही देते हैं, प्रभु ने आशीष देता। जोर से बोलो आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। क्योंकि जो, अगर आप किसी बड़े व्यक्ति को, अगर आप किसी अमीर व्यक्ति को वचन सुनाते हैं तो आप प्रभु के लिए बड़ा काम करते हैं। क्योंकि डॉक्टर, वकील और ज्यादा ज्ञान का नॉलेज रखने वाले, विज्ञान का, वो प्रभु पर बिलीव तो करते लेकिन कम करते। लेकिन उन्हीं को वचन सुनाना एक बड़ी बात होती। कितने लोगों को समझ आ रही? किसी आम बंदे को वचन सुनाना अच्छी बात है, सबको सुनाओ। गरीबों के लिए भी प्रभु आया, अमीरों के लिए भी आया, प्रभु पढ़े लिखों के लिए भी आया, प्रभु अनपढ़ों के लिए भी आया, प्रभु सबके लिए आया। लेकिन वचन सुनाना वो चैलेंज होता है। आप किसी बड़े से पंगा लेके देखो, फिर आपके विश्वास का पता चलेगा। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? लेकिन मैं ऐसा ढीठ हूं, मेरा विश्वास ऐसा है, मुझे मौका मिल जाए। अभी तो मैं अपोस्टलिक मिनिस्ट्री में हूं, अभी मैं, प्रभु ने मुझे अपोस्टलिक मिनिस्ट्री के साथ चुना है। लेकिन जब मैं सेवकाई में नया नया आया था, मैंने बड़े रोड के ऊपर, सड़कों के ऊपर मैंने बड़े पैम्पलेट्स बांटे। मैं लोगों को बड़े पैम्पलेट्स, मैं तो यूके में भी, सड़कों के ऊपर भी मैंने यूके में भी पैम्पलेट्स बांटे। वहां के कई पास्टर थे, वो मुझे साथ ले जाते थे। मैं वहां पे भी उनके साथ स्ट्रीट के ऊपर बहुत बार प्रचार करता था, बहुत बार पैम्पलेट्स बांटता था। जो रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं, प्रभु का आत्मा उनको छूता है। चाहे वो अनपढ़ हों, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो छोटे हों, लेकिन जो आत्मा से गवाही देता है, प्रभु उसके मन को बदलता है, उसके मन को खुदा चेंज करता है। जोर से हालेलुया का नारा लगाएंगे। आज परमेश्वर आशीष देने वाला आपको। याद रखो, परमेश्वर लोगों के हृदयों को बदलेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। एक बात आपको बताना चाहता हूं। एक प्रभु का सेवक डॉक्टर अब्दुल कलाम के पास चला गया। अब्दुल कलाम के बारे में कितने लोग जानते हैं? सभी जानते हैं। अभी वो इस दुनिया में नहीं। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक बहुत पढ़े लिखे, सूझवान और एक बहुत तर्क रखने वाले व्यक्ति थे। और एक प्रभु का दास डॉक्टर अब्दुल कलाम के पास चला गया, और डॉक्टर अब्दुल कलाम कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे एक समारोह में। और प्रभु के दास ने उसको कहा, एक्सक्यूज मी सर, मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूं। प्रभु के दास ने बोला, डॉक्टर अब्दुल कलाम बोले,
क्या बात करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं आपको यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूं। डॉक्टर अब्दुल कलाम कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। वो पास्टर डर गए, थोड़ा सा नर्वस हो गए। वो सोचने लगे डॉक्टर साहब पता नहीं क्यों खड़े हो गए। उन्होंने उससे पूछा, डॉक्टर साहब आप क्यों खड़े हो गए? उन्होंने कहा, आप इतने महान व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, मुझे कुर्सी से खड़ा होना पड़ेगा। जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात की समझ आ रही? जब आप आत्मा से गवाही देंगे तो प्रभु अगले के मन को बदलेगा। आज बहुत सारे लोग आत्मा से खाली हैं और एवेंजलिज्म करते हैं, काम नहीं बनता है। आत्मा से खाली हैं और प्रभु की गवाही देने के लिए निकल पड़ते हैं, प्रभु काम नहीं करता है। लेकिन जब आप आत्मा से भरकर विश्वास के साथ जाओगे, आज मैंने जाल डालना है और मछली पकड़नी है, आपकी मछली और आपका जाल दोनों ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पांचवा पॉइंट है कि पवित्र आत्मा, आपको यह जानना जरूरी है कि वो आजादी का आत्मा है। जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है उसके अंदर गुलामी नहीं, उसके अंदर आजादी है। आज भी बहुत सारे लोग गुलाम हैं, लोगों के गुलाम, डर के गुलाम, पाप के गुलाम, व्यभिचार के गुलाम, नशे के गुलाम। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु नशे से बड़ा है, प्रभु आपके पाप से बड़ा है, प्रभु आपके बुरे ख्यालों से बड़ा है, प्रभु आपकी बीमारी से बड़ा है, प्रभु आपकी असफलता से बड़ा है। अगर आपका विश्वास ऐसा है तो मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु सच में वो काम करेगा जो आप उसको बड़ा समझेंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। अब हम गुलाम नहीं। पौलुस कहता है गलातियों उसका 5 अध्याय उसके 5 वचन में, पौलुस कहता है उसके 1 वचन में कि आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए मसीह ने हमें स्वतंत्र किया। अब दोबारा से फिर गुलाम ना बन जाओ, झूठ के, पाप के, झूठी शिक्षा के, झूठी फिलॉसफी के, काल्पनिक चीजों के, काल्पनिक कहानियों के, मिथ्यास के, बुरी चीजों के दोबारा फिर से गुलाम ना बन जाओ। तुम आजाद हो चुके हो। जैसे यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कीलों से गढ़कर, पसली में भाला लेकर, कांटों का ताज पहनाकर, तीसरे दिन मुर्दों को छोड़कर कब्र से जिंदा होकर यीशु मसीह ने यह साबित कर दिया कि वो जिंदा परमेश्वर है। उसने गुलामी की, कब्र की जंजीरों को तोड़ दिया। इसी तरह से वो चाहता है आप भी गुलामी की जंजीरों से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जोर से हालेलुया का नारा लगाएंगे तो बरकत मिलेगी। इसलिए हमारे अंदर आजादी का आत्मा है। आज होली स्पिरिट के बारे में कितने लोग सीख रहे हैं कि होली स्पिरिट क्या क्या है? शिक्षा देने वाला, आपके लिए रो के प्रार्थना करने वाला, आपके अंदर कन्विक्शन लाने वाला, आपको आजादी देने वाला आत्मा है वो। अगला पॉइंट जो परमेश्वर ने मुझे दिया कि पवित्र आत्मा आपके पापों का एहसास करवाता है। कितने लोग हैं जब पाप करते हैं उनके अंदर यह होता, हाय मैं मर गई, मैनू ऐदा नहीं करना चाहिए सी। कितने लोगों को समझ आ रही है? जब आप पाप में होते हैं, आप कत्ल भी कर देंगे, आपको अफसोस नहीं होगा। जब आप गुनाहगार होंगे, आप बुरा काम भी करेंगे, आपको अफसोस नहीं होगा। लेकिन जब होली स्पिरिट, प्रभु आत्मा के रूप में आपके अंदर आ जाएगा, आप एक कीड़ा मारते समय भी सोचेंगे कि नहीं यार मैं गलत कर रहा हूं। आप व्यभिचार करते समय, नशा करते समय सोचेंगे नहीं प्रभु मुझे देख रहा है, मैंने ऐसा नहीं करना है। आप लड़ाई करते वक्त, अपनी पत्नी को कूटते समय आप अपने पति को गालियां टैच जाने आज घर बड़ी मैं तेरी घोटने का लत्ता तोड़ देंगी। कितने लोगों को समझ आ रही? जब आप ऐसा बोलेंगे, आप बोलेंगे नहीं मैंने ऐसा नहीं बोलना, नो 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 नो, डिलीट करो इसको, डिलीट करो, ये मेरे सॉफ्टवेयर में वायरस है, इसको बाहर निकालो। क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा आ चुका है, और पवित्र आत्मा जिसके अंदर है उसको एहसास होता है कि मैं गलत कर रहा हूं। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आप गलत 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 गलती करते रहें? कोई नहीं चाहता। आपने आज पाप किया, फिर आपने कल पाप किया, आपने यहां पर पाप किया, वो उससे व्यभिचार कर, उससे व्यभिचार कर। याद रखो, जिसके अंदर सच में पवित्र आत्मा है वो व्यभिचार से नफरत करता है, वो पाप से नफरत करते हैं। आज बहुत सारे वर्शिपर
आंखें बंद करके हाथ उठा उठा के हालेलुया हालेलुया करते हैं, लेकिन बाद में वो व्यभिचार करते हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। उनकी वर्शिप से किसी को ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। बहुत सारे पास्टर्स भी व्यभिचार करते हैं, बहुत सारे विश्वासी भी व्यभिचार करते हैं। याद रखो, वचन में लिखा है उनके अंदर अभी भी दुष्ट आत्माएं हैं जो उनसे ये काम करवाती हैं, लेकिन अब तुम गुलामी के नीचे नहीं, अब आजादी का आत्मा तुम्हारे अंदर आ चुका है। अब तुम व्यभिचार के पाप के गुलाम नहीं हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो पवित्र आत्मा पाकर अपने आप को विश्वासी कहकर भी व्यभिचार कर रहे हैं अभी भी स्टिल। मैं नफरत करता हूं उन लोगों से, हेट करता हूं, क्योंकि वो अपने आप को तो बलीवर कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपको अपने आप को प्रूफ करना है तो आप मेरे जैसे बन के दिखाओ। आप यीशु मसीह जैसे बनो। बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। हम दूसरे के पापों को देते रहते हैं, वो बहन अच्छी नहीं, वो भाई अच्छा नहीं। मैंने उस बहन को उसकी स्कूटरी पर बैठे हुए देखा, मैंने उस लड़के को देखा, वो एक लड़की को पीले सूट वाली को पीछे बिठा के लेके जा रहा था। कितने लोगों को समझ आया? ये क्या है? ये क्या है? अपने पाप को पहले दूर करना है। टेक अवे यू सिन फ्रॉम यू, देन नोटिस अदर। पाप एक स्वाभाविक है, पाप कोई भी कर सकता है, पाप किसी से भी हो सकता है, लेकिन पाप के गुलाम नहीं होना है। एक बार पाप हुआ, पवित्र आत्मा ने आपको बोला तूने पाप किया, उसको छोड़ दो पाप को, और बोलो यीशु मसीह तू मेरे लिए क्रूस पर मरा है, अब मैं पाप नहीं करूंगा। मैं तुझे दोबारा सलीब पर नहीं चढ़ा सकता हूं प्रभु। मैं अपनी अभिलाषाओं को आज मारता हूं, मैं अपनी ख्वाहिशों को आज मारता हूं, क्योंकि तू मेरे लिए मारा गया है प्रभु। और मैं विश्वास करता हूं मैं अनंत जीवन, शांति, चंगाई, आशीष को पाने जा रहा हूं तेरे नाम से। हालेलुया हालेलुया बोलेंगे तो बरकत मिलेगी। आजकल मैं अभी आत्मा में बता सकता हूं, यहां पर बहुत सारी बहनें, मैं उंगली करके बता सकता हूं वो अभी भी व्यभिचार कर रही हैं। बहुत सारे भाई यहां पर बैठे हैं, मैं आपका चेहरा देखकर बता सकता हूं आपको, आप अभी भी पाप में हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे अपोस्टल जी से मिलना है, तब तक नहीं मिलूंगा जब तक आप सुधरोगे नहीं। सुधरो पहले, पाप को अपने आप से दूर करो, चर्च में वचन पर अमल करो, मैं मिलूंगा आपसे। जोर से बोलो आमीन। इसलिए जिसके अंदर पवित्र आत्मा होता है उसके अंदर कन्विक्शन होती है। जिसके अंदर होली स्पिरिट आ गया है वो पाप की पहचान करता है। आज लोगों के अंदर बीमारियां क्यों है? व्यभिचार है। बहुत सारे बहनों और भाइयों के अंदर बीमारियां क्यों है? जो जा ही नहीं रही है, व्यभिचार है। चोरी चोरी पीछे से कुछ हो रहा है। और प्रभु से करें, प्रभु ये भी दे दे, प्रभु वो भी दे दे, प्रभु ये भी काम कर दे मेरा, प्रभु वो भी काम कर दे। प्रभु कह रहा है बेटा तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में एक दीवार है जिसका नाम पाप है, उसको दूर कर, फिर मैं तेरे पास आऊंगा। आज अगर आपके अंदर कोई ऐसा व्यभिचार है, बहुत सारे भाई ऐसे हैं अपनी पत्नियों को धोखा देते हैं और पत्नियां पतियों को धोखा देती है। बताओ क्या प्रूफ करना चाहते हो आप परमेश्वर को? क्या साबित करना चाहते हो आप खुदावंत के सामने कि आप बहुत बड़े व्यभिचारी हैं और आपके लिए एक बहुत बड़ा मेडल, एक बहुत बड़ी ट्रॉफी परमेश्वर ने रखी हुई है कि आप दुनिया में इतना व्यभिचार करके हो, ये लो ट्रॉफी? नहीं, आपके लिए चक्की का पार्ट उसने रखा हुआ है। वचन में लिखा उसको उसके गले में डाल के उस समंदर में फेंक दिया जाएगा उसको। इसलिए परमेश्वर आज आपको बोल रहा है यह चर्च आपके सुधार के लिए है, यह चर्च आपकी बरकत के लिए है, यह चर्च आपकी आशीष के लिए है, यह चर्च आपको संपूर्ण करने के लिए। आपकी पत्नी कितनी गलत है, आपका पति कितना गलत है, आपने व्यभिचार से बचना है। उसको देखकर कई लोग सोचते हैं मेरी पत्नी ऐसा कर रही है अब मैं भी करूंगा, मेरा पति कर रहा है मैं भी करूंगा। भाई वो तो कुएं में जा रहा है, तू भी कुएं में जा। बाइबल में लिखा अगर अंधे का गुरु होगा तो दोनों खड्डे में जाएंगे। कितने लोगों को समझ आ रही? इसका मतलब यह है कि सबके सब अंधे हैं और रास्ता दिखाने वाला फिर कोई भी नहीं। फिर बने रहो अंधे, बरकत नहीं मिलेगी, आशीष नहीं मिलेगी। शैतान कूट कूट के तुम्हारा बुरा हाल करेगा। बीमारियों से लड़ोगे सारी जिंदगी। कभी शुगर आ गई, कभी बीपी आ गया, कभी बवासीर हो गई, कभी गुर्दे खराब हो गए, कभी किडनी खराब हो गई, कभी फोड़े निकल गए, कभी कोड़ पड़ गया। फिर आपके बच्चों के साथ भी ऐसा होगा और उसके बच्चों के साथ भी ऐसा होगा।
इसलिए जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा, आप पाप से नफरत करोगे और आप आत्मा से भरे रहोगे। आपकी पत्नी आपको संतुष्ट रखेगी, आपका पति आपको संतुष्ट रखेगा। आप प्रभु में हमेशा खुश रहोगे, आप प्रभु में हमेशा आनंदित रहोगे। आप वचन में लिखा, श्रेष्ठ गीत में सुलेमान लिखता है, सुलेमान श्रेष्ठ गीत में कहता है, मैं अपनी प्यारी को हमेशा देख देख कर मन भरता रहता हूं। अपनी प्यारी को देखो, अपने प्यारे को देखो, और पाप आपके ऊपर ओवरकम ना हो। आप पाप के ऊपर ओवरकम हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। स्वर्ग में जाने वाले कम होंगे, नरक में जाने वाले ज्यादा होंगे, इस बात को याद रखना। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, वो रास्ता तंग है जो स्वर्ग को जाता है, वो रास्ता खुला है जो नरक को जाता है। अब ये आपका फैसला है, आपने खुले रास्ते से जाना है या तंग रास्ते से जाना है। व्यभिचार करते हो और अपोस्टल जी को नोटिस करते हो, मेरी प्रार्थनाओं पर सवाल उठाते हो, मेरे जीवन पर सवाल उठाते हो। मैं अभी बता सकता हूं आपको, आपने कितनी औरतों के साथ, कितने भाइयों के साथ आपने व्यभिचार किया है। अपने पाप को दूर करो, प्रभु का आत्मा कह रहे हैं। पाप में चले जाओगे, कुछ हासिल नहीं होगा। 1 मिनट पहले ही आपने तौबा कर ली, उस आदमी की तरह जो सलीब पर था, यीशु के साथ स्वर्ग में दाखिल हो गया। हालेलुया, बड़ा तो बरकत मिलेगी। क्वायर के लड़के और लड़कियां भी सुन लो, अगर मुझे पता चल गया कि किसी के अंदर इस तरह के पाप हैं, मैं आपको स्टेज से नीचे उतारूंगा, और फिर आप जितनी नेगेटिविटी फैलाना चाहते हो फैलाओ। आप जितने लोगों को बोलना चाहते हो, मेरे को स्टेज से उतार दिया, मैं ये था, मैं वो था, मैं ऐसे थी, मैं 15 साल से आ रहा था, मैं 15 साल से जुड़ी हुई हूं, जो मर्जी कहते रहना, लेकिन लोग नहीं जानते, प्रभु जानता है, मैं जानता हूं आपके अंदर क्या कमजोरी है। आपको क्यों सेवा से उतारा गया, आपको क्यों आपकी ड्यूटी से पीछे किया गया, क्योंकि आपके अंदर गलती है। ये परमेश्वर यीशु मसीह है, ये कोई वो अपने सिर में राख डालने वाला नहीं है, ये बहुत सामर्थी परमेश्वर है। बाइबल में लिखा, जलजली आग से निकलने वाला खुदा है वो इतना भयानक, वो इतना सामर्थी परमेश्वर है। मूसा ने उसको देखा, वो अंधा हो गया। पौलुस ने देखा, वो अंधा हो गया। कितने लोगों ने बाइबल में पढ़ा, वो इतना सामर्थी परमेश्वर है। बाइबल में लिखा, मंदिर के 3 हिस्से होते थे, डायरेक्ट कोई खुदा के पास नहीं जाता था, एक एक हिस्से से निकलकर उसको संपूर्ण होकर तीसरे हिस्से में पहुंचना पड़ता था। लेकिन आप धन्य हो, आप ब्लेस्ड हो कि परमेश्वर ने आपको उठाया और डायरेक्ट तीसरे हिस्से में लाकर बैठा दिया। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। आप वर्शिप करते हो, आपकी वर्शिप में मिठास नहीं, आपकी वर्शिप में अनॉइंटिंग नहीं, कारण आपकी प्रार्थनाओं में सामर्थ्य नहीं। रीजन, समथिंग बिहाइंड यू टेक अवे फ्रॉम यू। परे करो उसको। प्रार्थना इसीलिए नहीं सुनी जा रही, आपकी बरकत में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पवित्रता के साथ जब प्रार्थना होगी, स्वर्ग में ग्रहण होगी। यकूब की किताब में लिखा है, यकूब अपनी पत्री में लिखता है, पवित्र हाथ उठाकर प्रार्थना करो। कौन से हाथ उठाने हैं? बोलो, जोर से बोलो। अब मुझे हाथ खड़ा करके बताओ जिसके अंदर पाप नहीं है। वेरी गुड। आज के बाद अगर किसी ने किसी को उंगली दुखाई, किसी की तरफ उंगली उठाकर ये बोला तू अपने आप को ये कर, तू सही नहीं, तू ये नहीं, अपने आप को ज्यादा स्पेशल नहीं बनाना किसी ने, पहले अपने आप को सही करना है। जितने टीम में हैं, जितने क्वायर में हैं, तुम भी सुन लो कान खोलकर। अपने आप को ज्यादा स्पेशल मत बनाओ। मुझे आत्मा में सब कुछ पता है तुम क्या कुछ कर रहे हो, इसलिए आज वार्निंग दे रहा हूं, पैरालाइज हो जाएगा अगर पाप को नहीं सुधारा तो। स्टेज के ऊपर बोल रहा हूं, ऐसे ऐसे फोड़े निकलेंगे, डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाएंगे। सुधर जाओ, प्रभु का आत्मा कह रहे हैं। एक तलवार में 2 म्यानें नहीं पड़ती हैं, पाप और धर्म दोनों को नहीं चला सकते हो। अपना जीवन सही करो खुदावंत के साथ, तभी खुदा आपको ब्लेस करेगा। ये चर्च वो चर्च नहीं है, ये चर्च आपको एक ऐसा सिपाही बनाएगा, आप तेज धार तलवार के वारों को भी रोकने वाले होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। एक पास्टर बीड़ी पीता है चोरी चोरी। अरे चोरी चोरी बीड़ी पी रहा है, लेकिन होंठ तो झूठ नहीं बोलते।
तेरी आंखें तो झूठ नहीं बोल सकती। किसी विश्वासी ने उसको देख लिया कि ये पास्टर बीड़ी पीता है, वो ऐसे सूटे लगा के मजे ले रहा है, हवा में छल्ले बना रहा है। जैसे विश्वासी ने उसको देखा, अरे पास्टर जी आप बीड़ी पी रहे हो? मेरे गुरु ने, मेरे उस्ताद ने मेरे को बोला तुम कभी कभी पी सकते हो। मैं कहता हूं ऐसे उस्ताद आपको कभी पार नहीं लगा पाएंगे, आपको कभी परमेश्वर से नहीं जोड़ पाएंगे। जो इंसान खुद पाप में है, जो इंसान खुद गलत है, वो आपका भला नहीं कर सकता। आपको बोल रहा हूं मैं, लेकिन आपका भला वही कर सकता है जिसने अपनी ख्वाहिशों को मार दिया है। जोर से बोलो आमीन। ये आपका फैसला है। आपने सोने जैसा दिखने वाले आर्टिफिशियल सोने से जुड़ना है या आपने ओरिजिनल सोने से जुड़ना है, ये आपका फैसला है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, याद रखना। और हर दिखाने वाली चीज दिखती नहीं। करनी में बहुत फर्क है और खतनी में बहुत फर्क है। इसलिए होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर होगा, बाइबल कहती है आपके अंदर कन्विक्शन होगी, आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। आपको बता देना चाहता हूं, अमेरिका में ऐसी ऐसी लड़कियां जो पोर्न फिल्में बनाती थी, आज अपनी इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं और पोर्न से पास्टर बन चुकी हैं। ऐसे लोग आपको बता सकता हूं जो ड्रग का बिजनेस करते थे, बड़े बड़े ड्रग डीलर थे, आज ड्रग का बिजनेस छोड़कर पास्टर बन चुके, प्रभु की सेवा करने वाले बन चुके हैं। क्योंकि पाप आपको मारता है, पाप आपको खत्म कर देता है। और आज के टाइम में देखो, बड़े बड़े धर्मी भी फेसबुक के ऊपर कमेंट में बड़ी बड़ी गालियां निकालते हैं। सोचो उनके सिखाने वाले कैसे हैं और उनके 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 अगुए कैसे हैं। ऐसी ऐसी गालियां, वो ये नहीं देखते कि किसी की बहन पढ़ रही है, किसी का भाई पढ़ रहा है, किसी की मां पढ़ रही है। हम सोसाइटी में क्या मैसेज दे रहे हैं, वो ऐसी गंदी गंदी गालियां कमेंट्स में लिखेंगे, ऐसी गंदी गालियां लिखेंगे कमेंट्स में कि वो ये साबित कर देते हैं हमारा उस्ताद कौन है और हमने क्या सीख रहे हैं, हमने आज तक क्या सीखा है। लेकिन मैं आपको बोल देना चाहता हूं, कोई आपको कितना भी गालियां निकाले, आपको कितना भी बुरा बोले, आप परमेश्वर को वक्त देना, प्रभु को समय देना। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। और पवित्र आत्मा जब आपके अंदर होगा, वो आपको कन्विक्शन करेगा। आखिरी पॉइंट जो आपको बताने वाला हूं, कभी ये ना बोलें कि पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने देता। जिसके अंदर प्रभु का आत्मा है, जिसके अंदर होली स्पिरिट है, वो आज्ञा फॉलो करने वाला होगा, वो प्रभु की आज्ञा मानेगा। कितने लोग ये सोचते हैं कि मेरे अंदर आज्ञा है, बाकी नहीं सोचते। जब पवित्र आत्मा, जब होली स्पिरिट आपके अंदर होगा, आप प्रभु की आज्ञा का पालन करने वाले होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको चेंज करता है। जोर से बोले आमीन। यहां पर बहुत सारी ऐसी बहनें बैठी हैं आज जो पहली बार आई हैं। प्रभु का आत्मा कह रहे हैं आज से आपके घरों का सुधार होना स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे भाई ऐसे बैठे हैं, परमेश्वर का आत्मा करे आज से आपके बिजनेस का, आज से आपके कारोबार का बड़ा सुधार होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लेकिन वो कैसे होने वाला है? परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा। आइए हम पढ़ेंगे हिजकियेल उसका 36 अध्याय, उसके 26 और 27 वचन में प्रभु का क्या वायदा है, वो पवित्र आत्मा के बारे में पुराने नियम में क्या कहता है। हिजकियेल 36:26 to 27, 36 की 26 में लिखा, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर वास करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार चलो। यहां पर परमेश्वर हिजकियेल की किताब में आपको मैसेज देता है कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा।
बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन मन अभी भी पुराना है। किसी जानवर के ऊपर इंसान का सिर लगा दोगे तो वो जानवर इंसान नहीं बन जाता, वो जानवर ही रहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं आपके हृदय को बदलूंगा, आपके अंदर पुराना आत्मा निकालकर नया आत्मा डालूंगा। और जब नया आत्मा आपके अंदर होगा, आप लोग दूसरों पर प्रभाव डालने वाले लोग होंगे। बिजनेस में भी आप दूसरों पर प्रभाव डालोगे, आप कारोबारों में। मैं आपको बताऊं, दुनिया के जितने बड़े अमीर आदमी हैं वो सब लोग बाइबल पर चलते हैं, बाइबल के सिद्धांतों को मानने वाले हैं। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? दुनिया के कामयाब लोग, इंडिया के अमीर आदमी, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, चाहे वो पब्लिकली इस चीज को ना बोले, लेकिन वो बाइबल को पढ़ने वाले और बाइबल को समझने वाले हैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी जिसका नाम एलोन मस्क है, एलोन मस्क ने अपनी इंटरव्यू में कहा मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, अगर यीशु मसीह रूहों को बचाने का काम करते हैं तो मैं इस काम के साथ सहमत हूं और मैं विश्वास करूंगा। क्योंकि अमीर लोगों को यह ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम लोगों ने परमेश्वर का नाम नहीं लेना। एक बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला, एक बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर था। आपको वचन की समझ आ रही है? आज आपको सुन रहे हैं, आज थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये बाइबल स्टडी होती है, ये थोड़ा डीप वचन होता है, इसको सिखाने में थोड़ा टाइम लगता है। जोर से बोलो हालेलुया। एक बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर जब वो अपनी किक मारता है तो करोड़ रुपए उसके अकाउंट में किक मारने से चले जाते हैं। ऐसा फुटबॉल प्लेयर, अगर वो किसी कंपनी के कपड़े पहन ले तो उसकी करोड़ों की एडवर्टाइज हो जाती है। इतना बड़ा ब्रांड है वो फुटबॉल प्लेयर। और वो क्रिश्चियन था, मसीह था, और उसने फुटबॉल खेलते खेलते अपने मत्थे के ऊपर एक बैंड लगा लिया। आपने देखा होगा कि बैंड एक लास्टिक जैसा बैंड होता है, उसने अपने माथे के ऊपर लगा लिया और उसके ऊपर लिख लिया जीसस, यीशु मसीह का नाम। और फुटबॉल खेल रहा है और लोग नोटिस कर रहे हैं कि उसके माथे के ऊपर क्या है। सोचकर देखो, जिसके किक मारने से उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए जाते हैं, जब वो जीसस का बैंड पहनेगा तो कितने लोगों तक यीशु मसीह की गवाही जाएगी। सोचकर देखो। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े लोग, जो अमीर लोग थे, उन्होंने उस फुटबॉल प्लेयर को बोला हम तेरे को इतने हजारों करोड़ डॉलर दे देते हैं, लेकिन आज के बाद इस बैंड को मत बांधना। उसने उस बैंड को उतार दिया। लेकिन याद रखो, जैसे उसने उस बैंड को उतारा है, उसका नाम प्रभु ने जीवन की पुस्तक से भी उतार दिया है। जब तक आपके अंदर परमेश्वर नया मन, नया आत्मा नहीं देगा, आप नए मनुष्य नहीं बन पाओगे, आप नए इंसान नहीं बन पाओगे। और प्रभु आज आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि आज आप पवित्र आत्मा पा चुके हो, आप होली स्पिरिट ले चुके हो और खुदावंत का आत्मा आपके अंदर है। गॉड चेंजेस योर ओल्ड हार्ट टू न्यू। आपके पुराने हृदय से प्रभु नया हृदय देता है। पहले गालियां निकालने वाला, पाप करने वाला हृदय था, लेकिन अब आपका हृदय नया हो चुका है। एक लड़के ने गवाही दी, उसकी शादी नहीं हुई। उसने कहा अपोस्टल जी, मैं जब स्टडी कर रहा था तो जिस होटल में मैं रहता था वहां पर लड़के रात को लड़कियां बुलाते थे और व्यभिचार करते थे, और मेरे को बोलते थे तू भी कर ले भाई, तू भी व्यभिचार कर ले। लेकिन मैं उठकर पार्क में जाकर बैठ जाता था, मैं उनके काम में शामिल नहीं होता था। और प्रभु ने आज उसको वो दिया है जो उसकी जनरेशन में कभी ऐसा था भी नहीं। जोर से बोलो आमीन।